अगर इनके पास एक पैंट शर्ट है तो उसी में वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे, किसी से लेकर नहीं पहनेंगे। आप ऐसे देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के जर्सी का नंबर भी 7 है और ये 8। तो आप देखे हैं कि बैडी ग्रिड के बीचों बीच में जो आता है 7 नंबर आता है। ये अपना लाभ हानि नहीं देखता है, परिवार के सदस्यों को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। मूलांक 7 के जो देवता हैं, जो प्लेनेट हैं, वो केतु ग्रह हैं, जो हेडलेस हैं, जिनका सर नहीं है। तो ये क्वालिटी पाई जाएगी। वो दिल से राजा आदमी होता है, आप उससे कुछ भी मांगेंगे वो आपको जरूर देगा। सवाल बहुत करते हैं, आम खाओ गुठली मत गिनो, पसंद करते हैं। बहुत डार्क कपड़े इनको खुद नहीं पसंद होते हैं। कंट्रोल कैसे करें मूलांक 7 के, इनके प्रश्नों का उत्तर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अभिषेक एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल आचार्य अभिषेक पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी पर। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आपने जो सराहा है उसके लिए आपको अयोध्या की धरती से नमन है। आज हम चर्चा करेंगे मूलांक 7 के बारे में। मूलांक क्या होते हैं? कोई भी व्यक्ति या जातक किसी भी महीने की जिस तारीख को जन्म लेता है वही उसका मूलांक होता है। मूलांक कैसे निकाला जाता है, भाग्यांक क्या होता है, ये सारा आपको वीडियो में बताया गया है। आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। आज हम चर्चा करेंगे मूलांक 7 के बारे में। यदि किसी व्यक्ति का जन्म महीने की किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को होता है तो उसका मूलांक 7 होता है। वैदिक ग्रिड में 7 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है, योगदान है। बहुत ही लकी नंबर है, भाग्यशाली कहें कि महाभाग्यशाली कहें ऐसे लोगों को। वैदिक ग्रिड में एकदम बीचों बीच में आता है। ऐसे लोगों को सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है, अपने रिलेटिव के साथ, परिवार के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ उनका बहुत प्यार पाता है और उनका बहुत समर्थन प्राप्त करता है। मूलांक 7 के जो देवता हैं, जो प्लेनेट हैं, वो केतु ग्रह हैं, जो हेडलेस हैं, जिनका सर नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। भविष्य में घटने वाली घटनाएं इन्हें स्वप्न के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से इनको आभास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, कोडिंग बहुत अच्छा करता है, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा होता है। आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो गांव में पहले जो सारंगी बाबा आते थे, जो सारंगी बजाते थे, वो आते थे और कुछ लोगों को बोल देते थे जाओ तुम्हारा भला हो जाएगा। ऐसे लोग जो होते थे केतु 7 या मूलांक 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सन्यासी होते हैं, डिटैचमेंट का नंबर है। तो ये एक अच्छे सन्यासी होते हैं, इनके मुख से जो भी बात निकलती है वो सत्य होती है। मूलांक 7 के और क्या कैरेक्टर हैं आइए देखते हैं। तो इनका जो लकी डेट है वो है 7, 16 और 25। ऐसे व्यक्ति जो 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को जन्म लिए हैं उनका मूलांक 7 होता है। इनका सबसे क्या उपमा दी गई है? तो ये योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते। इन्हें जो कहना रहता स्पष्ट रूप से कहते हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या हर्ट हो जाए उससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये अपनी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहते हैं। भाग्यशाली होते ही जैसे बताया गया है, योगी होते हैं और इनमें एक अच्छे सन्यासी भी होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे जिनका मूलांक 7 है, ये गुण जरूर उनके मिलेंगे, चाहे वो आपके सामाजिक जीवन में हो या गृहस्थ जीवन में हो। लेकिन अगर मूलांक 7 है तो ये क्वालिटी पाई जाएगी। वो दिल से राजा आदमी होता है, आप उससे कुछ भी मांगेंगे वो आपको जरूर देगा। जीवन में जो चाहते हैं जरूर मिलेगा, संयम रखें। इस पॉइंट का क्या मतलब है? ऐसे व्यक्ति को जीवन में सारी चीजें मिलती हैं, बस उसे एक बार उसकी कामना करनी होती है। अगर उसने एक बार चाहत कर ली कि उसे एक अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छी नौकरी मिले,
तो अगर उस दिशा में कार्य भी करता है, ऐसा नहीं कि उसने सोच लिया, उसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा, उस दिशा में प्रिपरेशन करता है, मेहनत करता है, तो वो चीज़ें उसको बहुत ही आसानी से मिलती हैं। बस सोचते क्या है इसमें कि उसको संयम रखना होगा। सवाल बहुत करते हैं, आम खाओ गुठली मत गिनो, क्यों करते हैं? ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कैरेक्टर अगर आपके घर में किसी बच्चे का मूलांक 7 है या रिलेटिव में है तो हर बात पे वो क्यों का, कुछ छोटा बच्चा है तो जरूर पूछेगा, मम्मी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। अगर वो देखता है कि मार्केट में जाता है तो अगर वो कोई नई चीज़ देखता है तो उसके बारे में क्वेश्चन करेगा। खाना अगर मम्मी बना रही है तो पूछेगा ये खाना ऐसे कैसे बनता है, इसमें क्या पड़ता है, मतलब क्यों लगा रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि आम खाओ गुठली मत गिनो। आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आपको, जो जरूरी क्वेश्चन है उसके जवाब दिया जाए। क्योंकि ये इतने क्यों करते हैं कि आदमी इरिटेट हो जाता है, इसलिए कहा गया है कि आम खाओ गुठली मत गिनो। कि मतलब की ही बातों का आंसर जानते हो, अनर्गल बातें करने लगते हैं, अपना समय बर्बाद करने लगते हैं। ईमानदार होते हैं, लकी होते हैं, इन्हें दिखावा पसंद नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, लकी होते हैं, इन्हें दिखावा पसंद नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हैं। अगर इनके पास एक पैंट शर्ट है तो उसी में वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे, किसी से लेकर नहीं पहनेंगे। जो भी है जैसे भी है आपको वास्तविक रूप में दिखेंगे। कभी भी एरोगेंट भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, अभिमान की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, सहज होते हैं, हृदय से बहुत ही निर्मल होते हैं। वैदिक ग्रिड के सेंटर में आता है, बहुत ही पावरफुल मूलांक होता है। अगर वैदिक ग्रिड में बात की जाए तो सबसे पावरफुल मूलांक किसका है तो 7 है। आप ऐसे देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के जर्सी का नंबर भी 7 है। कितने फेमस हुए, तीनों तरीके के वर्ल्ड कप उन्होंने जिताए, 50 ओवर के हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया और T20 वर्ल्ड कप। तो 7 नंबर जिसको देने पे आ जाता है तो फिर समझ लीजिए कि सब कुछ ईश्वर की तरफ से डिवाइन गाइडेड होता है, बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त करता है। मिडिल में कैसे आता है तो आप देखें, अगर वैदिक ग्रिड बनाएंगे तो ऊपर जो लिखा जाएगा 3 1 9 5 4, यहाँ बीच में आएगा 7 6 2 और ये 8। तो आप देखते हैं कि वैदिक ग्रिड के बीचों बीच में जो आता है 7 नंबर आता है, इसके साथ सबकी समान दूरी होती है, सबके साथ बैलेंस बना लेता है और ये सबके साथ मिलजुल कर रह सकता है। तो ये बहुत ही पावरफुल नंबर हो जाता है मूलांक 7। जो भी व्यक्ति इनके साथ जुड़ता है वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। जो भी व्यक्ति इनके साथ जुड़ता है आगे बढ़ जाता है। अगर किसी मूलांक 7 की कोई महिला है, उसकी शादी जिस पुरुष से होती है तो आप देखते हैं शादी के बाद उसकी दिन दूनी रात चौगुनी उसकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। अगर इनके साथ कोई व्यक्ति पार्टनरशिप करता है तो व्यापार बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि ये लोग बहुत लकी होते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है। प्योर हार्ट के होते हैं, प्यूरिफाइड विचार होते हैं इनके, इसलिए इनको इस तरीके की सफलता मिलती है इनसे जुड़ने वाले लोगों को। अपने रूम के अंदर, अपने लाइफ के अंदर इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपने बेड पर बैठने नहीं देते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया गया है। इनके जीवन में अगर आप इंटरफेयर करेंगे, अगर इन्हें लग गया कि आप इनकी पर्सनल लाइफ और इंटरफेयर कर रहे हैं, इनके घर के बारे में विशेष जानकारी रख रहे हैं या इनके घर के लोगों के बारे में इंटरफेयर कर रहे हैं, तब ये आपसे नाराज हो जाएंगे, आपसे कटना शुरू कर देंगे। कटने का मतलब यहाँ दूरी बनाना शुरू कर देंगे, आपसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। साथ में ये भी देखा गया है मूलांक 7 के जातकों के साथ कि मूलांक 7 का जातक जो होता है उसके अंदर
फैमिली ओरिएंटेड होता है, फैमिली के भलाई के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर देता है। ये अपना लाभ हानि नहीं देखता है, परिवार के सदस्यों को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। और ये भी देखा गया है कि भाई इंटरफेयर के साथ साथ ये बेड पर भी अपने नहीं, अगर इनके मूलांक 7 वालों के चेयर पे बेड पर कोई बैठ गया तो इनको बहुत बुरा लगता है, किसी न किसी बहाने से आपको उठा देंगे। तो जो व्यक्ति अपने बेड अपने चेयर पे नहीं बैठने देता है तो अपने पर्सनल लाइफ में कैसे आपको इंटरफेयर करने देगा। इस बात से हमें ये पता चलता है। सरकारी नौकरी के जगह प्राइवेट नौकरी का काम करें, क्योंकि गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। अभी जैसे बताया गया है मूलांक 7 के बारे में, अगर ये लोग गवर्नमेंट जॉब की जगह प्राइवेट जॉब करना चाहिए जिससे इनका ईगो हर्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब में कभी कभी कुछ कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जो अनैतिक होते हैं, जैसे अंदर टेबल की मनी लेना हो गया, या कोई विशेष ऑर्डर दिया गया जो नियम कानून में नहीं है वो भी इनको करना पड़ता है। तो जो चीज़ें इनको अंदर से बहुत इरिटेट कर देती हैं, इनको हर्ट कर देती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपना व्यापार करना चाहिए या प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए, गवर्नमेंट की नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे कभी कभी बहुत ऐसे प्रॉमिस होते हैं कि जो एक सरल दिल का या कहें कि प्योर हार्ट का व्यक्ति नहीं कर सकता है, किसी का नुकसान नहीं कर सकता है उसमें। या आप समझें कि आपका अधिकारी आपसे कह रहा है कि इस बिल पर साइन कर दीजिए, अब उस बिल का पे जो भी है कार्य दिया गया है वो तो ऑन पेपर हुआ है, धरातल पे तो हुआ ही नहीं, तो इनका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, इसलिए इनको बहुत हर्ट फील होता है। इस संदर्भ में इस बात को कहा गया है। दिखने में आकर्षक और ज्ञानी होते हैं, तो आप इनके शरीर को देखेंगे तो इनकी आंखें बोलती हैं, इनकी आंखें छोटी हो सकती हैं लेकिन आंखों में एक चंचलपन होता है, एक तेजी होती है, एक शार्पनेस होती है मूलांक 7 वाले लोगों के। साथ में ये भी देखा गया है कि ये आकर्षक होते हैं, एक अच्छी हाइट होती है, कंधे इनके चौड़े होते हैं, एथलीट टाइप के लोग होते हैं, दिखने में बहुत आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। हेल्पिंग इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, इनके विचार लोगों से कम मिलते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है? तो ये लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, सेल्फ में अपने विश्वास करते हैं, जैसा कि कहा गया कि जॉब से ज़्यादा बिजनेस पे भरोसा करना चाहिए। मूलांक 7 को बिजनेस में जो सेल्फ से रिलेटेड हो, जैसे डॉक्टर का हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हो गया, आर्किटेक्ट का हो गया, मतलब सेल्फ में रहना, सेल्फ वाले बिजनेस करने चाहिए जिसमें डिपेंडेंसी ना हो किसी दूसरे की। हेल्प भी करते हैं, इनके विचार लोगों से कम मिलते हैं। कारण क्या है कि प्यूरिफाइड विचारधारा के होते हैं जिसमें किसी का नुकसान ना हो, समाज का भला हो। तो आजकल कलयुग की इस दुनिया में कहाँ लोगों के इस तरीके से विचार मिलते हैं। लोगों को तो बस ज़्यादा से ज़्यादा धन बनाने का होड़ रहता है, किसी तरीके से लाभ कमाएं, अपने हित मित्र रिश्तेदारों का लोग धोखा चीट कर देते हैं। तो ऐसे में इनके विचार तो नहीं मिल पाते हैं लोगों से। पेट की समस्या होती है, शादीशुदा जीवन में तनाव होता है क्योंकि गलत बात बर्दाश्त नहीं है। ये एक एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि मूलांक 7 वालों को कब्ज की शिकायत होती है, एसिडिटी की शिकायत होती है, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू रहता है, डाइजेशन से लेके कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है लेकिन डाइजेशन रिलेटेड समस्या होती है। शादीशुदा लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इनको लगेगा कि इनकी पत्नी या वाइफ जीवन संगनी कुछ गलत कर रही है तो तुरंत उसको टोक देंगे, गुस्सा कर देंगे, जिससे तनाव बना रहता है शादीशुदा लाइफ में। लकी डे जो है इनका है थर्सडे। बृहस्पतिवार जो जुपिटर देव का है। और जो लकी कलर है, लकी कलर इनका व्हाइट है। लाइट कलर के कपड़े पहने, लाइट ग्रीन पहने तो ये चीज़ इनके लिए ज़्यादा शुभकारी है। सफ़ेद रंग हो गया, लाइट कलर के हो गए कपड़े, लाइट ग्रीन हो गए,
ऐसे इनके भाग्य को, फॉर्चून को कपड़े जो पहनते हैं बढ़ाते हैं। और ये ऐसे कपड़ों को पहनना ही पसंद करते हैं। बहुत डार्क कपड़े इनको खुद नहीं पसंद होते हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस होता है वो भी बहुत ही खास होता है। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मस्त मौला आदमी आ रहा है, जिसको इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनेंगे तो इनके ऊपर अच्छा लगता है। कंट्रोल कैसे करें मूलांक 7 के? इनके प्रश्नों का उत्तर दें, क्यों का जवाब दें इनके। अगर इनके प्रश्नों का उत्तर ये जो भी है, अगर स्टूडेंट है तो अपने टीचर से प्रश्न पूछ रहे हैं तो टीचर को चाहिए कि इनके जेन्युइन प्रश्नों का उत्तर दें और समझाएं। घर में माता, बहन या बड़े भाई जो उससे भी ये प्रश्न पूछते हैं, इनके प्रश्नों का जवाब दें। अगर एक बार इनको ये कह दिया, किसी ने कह दिया कि भाई तुम फालतू के क्वेश्चन बहुत पूछते हो, मेरे से ही क्यों पूछते हो, अगर इनका ये हर्ट हो जाते हैं फिर उससे पास नहीं जाते हैं। ये इनकी एक खास क्वालिटी देखी गई है। फिर ये आपसे दूरी बना लेते हैं। तो मूलांक 7 वाले के प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। हर क्यों के जो जरूरी क्यों है, जिनका इम्पोर्टेंस है जो क्वेश्चन का, उसका आंसर दें, समाधान दें, तो ये आपके साथ जीवन भर जुड़े रहेंगे। प्रोफेशन इनका क्या हो सकता है? पुलिस का, कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिसर्च, ज्योतिष, ये सारे चीज़ों में अच्छा कार्य कर सकते हैं। अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। ये ऐसे ज्योतिषी होते हैं, इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने ध्यान से, इनका अपना धर्म की एक अलग समझ होती है, उस पर ये चलते हैं। जो लोगों से डिफरेंट होती है तो वो एक चीज़ तो वो है। दूसरा ये है कि पुलिस में भी ये एजेंट के रूप में, स्पाई एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, जासूस के रूप में। कोडिंग का काम अच्छा करते हैं। कहने का मतलब इनके पास हेड नहीं है, सेंस है। तो सेंस से जो समझ में आता है वो चीज़ें जो अन्य लोगों को नहीं दिखाई देती, वो चीज़ें इनको दिखाई देती हैं। क्योंकि ये किसी भी चीज़ को अपने सेंसर के द्वारा चीज़ों को देखते हैं। तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होते हैं, महसूस करते हैं चीज़ों को ये। क्योंकि केतु देव के पास हेड है नहीं, सर है। ऐसे बच्चों को शुरुआत में आप देखेंगे मूलांक 7 वालों को पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के साथ बैठा कर पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं।